Dear students, today I am going to teach you exercise 20F. 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 Area of circle, and I think you know. Area of circle equal to pi r square. R means radius and pi equal to 22/7 r 3.14. हम इन दोनों में से कोई वैल्यू यूज कर सकते हैं जैसी हमें जरूरत रहेगी. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 20F. Question number 2. Question number 2. Find the area of circle whose diameter is 20 centimeter and 1.4 meter. First part, diameter equal to 28 centimeter, and second part is diameter equal to 1.4 meter. So area of circle pi r square 22/7 into 28 into 28 centimeter square. 7 4 ja 28 and 88 into 28 centimeter square. It is equal to 88 into 22 28 70. 4 6 14 2 4 6 4 centimeter square. And second part is area of circle equal to pi r square into 1.4 meter into 1.4 meter square 0.2, and it is equal to 4.4 into 1.4 meter square. (6.16 मीटर स्क्वायर. हाँ, अभी हम लोग समझ लें कि कहाँ 22/7 लिखेंगे. अब देख रहे हैं कि 28 जो है 7 से डिविजिबल है, तो यहाँ हम लोग जो है 22/7 लिखेंगे. और सपोज करिए कि यहाँ पे कोई ऐसा नंबर रहता है जो 7 से डिविजिबल नहीं है या 7 से डिवाइड करने पर वो डेसिमल में आएगा, तो हम पहले ही यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे. क्वेश्चन नंबर 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4. The circumference of circle is 35.2 meter. Find its area. The circumference of circle equal to circumference equal to 35.2 meter. Then find the area. एरिया हमको निकालना है, तो सर्कमफ्रेंस इक्वल टू
2 पाई आर इक्वल टू 35.2 मीटर। हम यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे और आर जब निकल जाएगा तो हमारी एरिया निकल जाएगी। सो आर इक्वल टू 35.2 अपॉन 2 पाई आर लिख सकते हैं हम लोग। 35.2 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 अपॉन 7 होगा। ये 7 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 17.6 और इससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.8 बार में डिविजिबल हो जाएगा। मीन्स आर इक्वल टू हो जाएगा 5.6 मीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। सो वी कैन राइट 22 अपॉन 7 इंटू 5.6 इंटू 5.6 मीटर स्क्वायर। sorry 17.6 into 5.6 93.46 मीटर स्क्वायर। This is the area of circle. And like this, question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 में अगर देखेंगे तो सर्कल का एरिया दिया गया है 5 और 6 में, और आपसे सरकमफ्रेंस पूछा जा रहा है। मान लीजिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 या 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। सपोज करिए वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. It is given that area of circle equal to 616 centimeter square. centimeter square. Then you have to find the value of r at first. So pi r square equal to 616. So r square equal to 616 upon pi. R 616 upon 22 into 7. Yes. 11 5 ja 55 and 11 6 ja. Now 2 से डिवाइड करेंगे तो 28। तो r स्क्वायर इक्वल टू 28 इंटू 7। therefore r इक्वल टू अंडर रूट 28 इंटू 7 मीन्स इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना पड़ेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 क्या बन जाएगा। सो इट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। हमको रेडियस मालूम हो गई तो एरिया निकाल सकते हैं। एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो 22 अपॉन 7 इंटू 14 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 2 जा मीन्स 44 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर इक्वल टू सॉरी सरकमफ्रेंस हमको निकालना है। So circumference equal to 2 pi r. 2 into 22 upon 7 into r means 14 centimeter. Means 88 centimeter. This is your answer. तो अगर सरकमफ्रेंस दिया हुआ है तो हम लोग पहले रेडियस निकालेंगे
और रेडियस निकालने के बाद उसका सरकमफ्रेंस एरिया निकाल लेंगे। या एरिया दिया हुआ है अगर तो उसका हम लोग रेडियस निकालेंगे। आफ्टर दैट हम लोग उसका सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8. Read this question carefully. A horse is tied to a pole in a park with a string 21 meter long. Find the area over which the horse can graze. इस क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ेंगे भाई। सपोज करिए ये पार्क है और इसमें यहाँ पे कोई हार्स बांध दिया गया। स्टिंग मीन्स डोरी, डोर से बांध दिया गया है और उस डोर की लेंथ है 21 मीटर। 21 मीटर। अब ये हार्स अगर ग्रेज करेगा तो ऐसे घूम घूम के करेगा। ऐसे घूम के करेगा। ऐसे घूमेगा मीन्स जिधर भी जाएगा ये उसकी रेडियस हो जाएगी 21 मीटर। इसको सपोज करिए वो है ए है बी है, अगर ये कहीं भी जाएगा तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 21 मीटर। तो आपको बताना है कि वो कितनी एरिया ग्रेज करेगा। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग (21 मीटर) एरिया ग्रेड बाय द हॉर्स पाई आर स्क्वायर 22/7 into 21 into 21 मीटर स्क्वायर। (1 386 मीटर स्क्वायर। इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा घुमा दिया जाए, ट्विस्ट कर दिया जाए, सपोज करिए कि इसको मिडल में न बांध के हमने कोने पे बांध दे। यहाँ अगर बांध दे हार्स को तो वो कितना ग्रेज करेगा। जैसे ये मान लीजिए 21 मीटर का है, यहाँ पे हार्स को हम बांध दिए, ये वो मान लीजिए कार्नर में बांध दिए ग्राउंड के 21 मीटर। अब इसके बाहर नहीं चलना है उसको, न इधर जाएगा न इधर जाएगा, केवल इधर ही चलेगा। तो ये कितना चलेगा, ये इतना ही एरिया चलेगा। इतना ही चलेगा। If the horse tied in the corner, in a corner of the field, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट, क्योंकि अभी ये ऐसे सर्कल बनेगा ऐसे, तो इतना तो ये ग्रेज नहीं करेगा क्योंकि ये फील्ड का बाहर का हिस्सा है। तो कितना पार्ट करेगा, 1/4 पार्ट करेगा। जैसे मान लीजिए सर्कल है ये,
तो जो ग्रेज करेगा यही पार्ट केवल ग्रेज करेगा, इतना ही करेगा। मीन्स 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4। तो अगर ऐसे करेंगे तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया ग्रेज बाय द हार्स इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। टोटल जितना आएगा उसका 1/4, 1/4 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 मीटर स्क्वायर। इसको 3 और 2 11 33 इंटू 21 3 3 6 6 6 9 3 6 9 सॉरी 6 9 3/2 मीटर स्क्वायर। आज इसको डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा, 2 4 जा, 2 6 जा, 0.5 मीटर स्क्वायर। इतना ये ग्रेज करेगा। और एक कंडीशन और है, अगर मान लीजिए हार्स को हम किसी किनारे पे बांध देते हैं, यहां बांध देते हैं, तो उसकी जितनी स्टिंग होगी मतलब ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, मतलब हाफ एरिया ऑफ द सर्कल, मतलब सेमी सर्कल के एरिया के बराबर ये चलेगा। अगर यहां बांधा जाएगा तो if horse is tied on one side of the field तो क्या होगा? एरिया ग्रेज्ड बाय द हॉर्स इक्वल टू 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 मीटर स्क्वायर। 7 3 जा 11, 11 इंटू 63 मीटर स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 69 693 मीटर स्क्वायर। इतना ग्रेज करें। तो क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को आप केयरफुली पढ़ेंगे कि हाथ को कहाँ टाइट किया जा रहा है, कहीं मिड में या कॉर्नर पर या साइड पर। अगर मिड पोर्शन में उसको टाइट किया जाएगा, बांधा जाएगा, तो पूरा जितना सर्कल का एरिया होगा उतना ग्रेज करेगा। अगर कॉर्नर में बांधा जाएगा तो 1/4 करेगा, और अगर किसी साइड पे बांधा जाएगा तो हाफ करेगा। सो आप जो है 20E और 20F के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क मी। थैंक यू।